चलिए एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन को हम सुनने वाले हैं। हमारे मनों को तू तैयार कर, हमसे बात कर। और पिता, तेरे वचन को विश्वास योग्यता से बांटने में तू मेरी मदद कर। सुनने के कान हमें दे, ग्रहण करने वाला मन दे। केवल हम सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले भी हमें तू बना। हमारी मदद और सहायता कर। इस समय को हम तेरे अद्भुत हाथों को अर्पित करते हुए प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। ठीक है। आज का जो वचन रहेगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति के ईश्वरीय गुण। ठीक है, और उसका एक गुण आज हम देखने वाले हैं, वो है सद्गुण। ये 2 पतरस का पहले अध्याय 5 से 9 पद तक हम देखेंगे। ठीक है, गॉडली क्वालिटीज ऑफ ए ट्रूली सेव्ड पर्सन। ठीक है, वन ऑफ द क्वालिटीज वी आर गोइंग टू लुक टुडे इज वर्च्यू, जिसको हिंदी में हम सद्गुण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग वचन को हम पढ़ लेंगे। आज जो वचन आज हमने पढ़ा था, इससे पहले फिर से एक बार इस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, 2 पतरस पहला अध्याय 5 से 9 पद। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। ठीक है, तो आज हम लोग इस 5वें पद में, ठीक है, 5वें पद में जैसा लिखा है कि और इस प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। ठीक है, ये सद्गुण जो है, इस गुण के विषय में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति के ईश्वरीय गुण उसके जीवन में कैसे दिखते हैं, उन बातों पर हम लोग आज कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले, ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम लोग जो पिछले सेशन में हम लोगों ने जो सीखा था, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि हम कॉन्टेक्स्ट में रहे, ताकि हम संदर्भ में रहे, हम संदर्भ से बाहर ना आए। ठीक है, हमने देखा था कि प्रयास करो। ठीक है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, मेक एवरी एफर्ट, हमने सीखा था कि हम खाली अगर हम आलसी बनकर या हम लोग प्रयास ना करें, तो हम कभी भी अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हमने पिछले सेशन में यत्न करने के विषय में हमने बहुत सारी बातों को हमने देखा था। यत्न करना मतलब हर संभव प्रयास करना, पूरी लगन से प्रयत्न करना। लेकिन क्यों वचन हमसे कहता है कि प्रयत्न करो, यत्न करो? यहां पे लिखा है ना, इसी कारण। इसी कारण का मतलब हमें 2-4 पद पहले जो थे वो पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि किस कारण। और यदि हम देखते हैं, ठीक है, तीसरे पद में, चौथे पद में अगर हम देखते हैं, तो हम वहां देखते हैं क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दे दिया है। गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग, है ना। और उतना ही नहीं, चौथे वचन में ऐसा भी लिखता है कि क्योंकि उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। क्योंकि हमने उस संसार की सड़ाहट से छुटकारा पाया है, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो किया है, जैसा कि उसने हमें अपने ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जीवन और भक्ति के लिए, भक्ति से संबंध जो भी है, सब कुछ हमें दिया है। उसके ईश्वरीय सामर्थ्य और उसकी पहचान के द्वारा
हमें एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए उसने हमें बुलाया है, और उसने उतना ही नहीं, हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं हमें दी है, जिसके कारण हम संसार की बुरी अभिलाषाओं से हम छुटकारा पाकर, सड़ाहट से हम छुटकारा पाकर आज हम मसीह में आ चुके हैं। हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, हम उद्धार पा चुके हैं। और इसी कारण, ठीक है, इसी कारण अब कहता है कि इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करो। परमेश्वर ने किया है आपके लिए, लेकिन अब कहता है कि हमारी बारी है। हमें हर संभव हमें प्रयत्न करना चाहिए। और किस विषय में प्रयत्न करना चाहिए? ठीक है, शुरुआत परमेश्वर ने की है, उद्धार परमेश्वर ने किया है, और जो परमेश्वर से उद्धार को पाते हैं, इस उद्धारदायी विश्वास को पाते हैं, उनका जीवन कैसे दिखता है, उनके जीवन में हम क्या देखते हैं, किन गुणों को हम देखते हैं। ठीक है, एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति में उन ईश्वरीय गुणों को हम जो देखते हैं, उसकी सूची यहां पर अभी हमें पतरस दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और अंत में भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो यहां पर 7 ईश्वरीय गुण, ठीक है, इन 7 ईश्वरीय गुणों के बारे में पतरस हमसे कहता है। ये 7 ईश्वरीय गुण जो मैंने अभी आपको बताया था, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, और अंत में प्रेम। ठीक है, तो ये 7 ईश्वरीय गुण है जिन्हें एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन में विकसित करने और प्रतिबिंबित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं है, सच्चा विश्वासी नहीं है, वो कभी प्रयास नहीं करेगा, वो कभी इन गुणों को प्रतिबिंबित करने या डिस्प्ले करने या विकसित करने, इन गुणों में बढ़ने में वो कभी प्रयत्न नहीं करेगा यदि वो सच्चा विश्वासी ना हो। ठीक है, तो ये जो गुण यहां पर पतरस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यहां पे जो हमको दिखा रहा है, बाइबल में केवल यही गुण नहीं है। उद्धार प्राप्त व्यक्ति के, एक सच्चे विश्वासी में जो देखने वाले गुण है, वो केवल यही नहीं है, और भी हम गुणों को हम देख पाते हैं, जिसको हम पवित्र आत्मा का फल भी कहते हैं। जैसे कि गलतियों की पत्री में पौलुस लिखता है 5वें अध्याय में 22 और 23 में, हम वहां पर देखते हैं आत्मा का फल, याद होगा आपको, है ना। वहां पर हम 9 गुणों को ऐसे देखते हैं, जिसमें से थोड़े गुण यहां पे हम देखते हैं, लेकिन वहां पर भी और एक सूची हमको मिलती है। उतना ही नहीं, साथ साथ पौलुस कुरिन्थियों को भी जब वो लिखता है, तो कुरिन्थियों के पहली पत्री में 13 अध्याय में हम देखते हैं 4 से 7 में, वहां पर भी एक सूची हमको मिलती है गुणों की, जो ईश्वरीय गुण, जो गॉडली क्वालिटीज है। ठीक है, तो यहां पर हम जो 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 इन 7 गुणों के विषय में पतरस यहां पे क्यों लिख रहा है, खासकर विशेषकर इन 7 गुणों को हमारे आगे पवित्र आत्मा की प्रेरणा में वो क्यों हमारे आगे रख रहा है, इन बातों को मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कि हम हर एक गुण को देखें, हम वचन में ये देखते हैं कि इन गुणों से पहले पतरस एक विशेष बात को हमें बताता है। आपने ध्यान दिया अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है, इन गुणों को हमारे आगे रखने से पहले, इन गुणों के बारे में बताने से पहले, कुछ ऐसी बात पतरस कहता है, एक विशेष बात पर वो हमें फोकस करवाता है। अगर आपने देखा होगा तो वहां पर हम देखते हैं, वचन में हम देखते हैं
कि पतरस कहता है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, ध्यान से सुनिए, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, अब कहता है कि अपने विश्वास पर, गुणों से पहले, इन गुणों को आगे रखने से पहले वो कहता है अपने विश्वास पर। किस पर? विश्वास पर, मतलब फेथ। अपने विश्वास पर कहता है कि ये सारे गुणों में बढ़ते जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि यहां पे लिखा है, और इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, विश्वास पर सद्गुण। क्यों मैं इस बात पर इतना जोर दे रहा हूं, क्यों इस बात पर मैं फोकस कर रहा हूं आज के दिन? विश्वास क्यों ये जरूरी है हमारे लिए? Why faith is so important? क्योंकि सभी ईश्वरीय गुण विश्वास से जुड़े हुए हैं। जितने भी अभी यहां पर हम 7 इस ईश्वरीय गुणों के बारे में हमने देखा है, ये सारे गुण विश्वास से जुड़े हुए हैं। क्यों विश्वास इतना जरूरी है? क्योंकि विश्वास के बिना, कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, विश्वास के बिना इन गुणों को विकसित नहीं किया जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो इन दीज गॉडली क्वालिटीज विदाउट फेथ। विश्वास के बिना इन गुणों में हम नहीं बढ़ सकते। इसलिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्वास मसीह यीशु में, विश्वास मसीह यीशु के समाप्त कार्य में, विश्वास मसीह यीशु ने जो हमारे लिए किया है उस पर। ठीक है, मसीह यीशु में विश्वास के माध्यम से उद्धार पाए बिना इन ईश्वरीय गुणों में प्रगति करने का प्रयास करना, पता है कैसा होता है? यदि आप विश्वास के बिना ही इन सारे गुणों में अगर आप प्रगति करने की कोशिश आप करते हो, तो कैसा होता है पता है? ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, विश्वास, ये शब्द, विश्वास ये जो शब्द है, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि विश्वास के द्वारा ही ये 7 ईश्वरीय गुण को हम पा सकते हैं, इसमें हम विकसित हो सकते हैं। ठीक है, यदि विश्वास नहीं है, ठीक है, यदि विश्वास नहीं है तो ये 7 ईश्वरीय गुण भी हमारे जीवन में विकसित नहीं हो सकते। यदि कोई प्रयास करता है, यदि कोई प्रयत्न करता है इन गुणों को, इन ईश्वरीय गुणों को, ठीक है, ये मानवीय गुण नहीं, ये ईश्वरीय गुण है, और इन ईश्वरीय गुणों को कोई भी व्यक्ति विश्वास के बिना, मतलब उद्धार पाए बिना, एक सच्चा विश्वासी बने बिना ही अगर वो प्रयत्न करता है, तो वो किसके समान होता है पता है? ये जो यहां पे देख रहे हैं आप इस स्लाइड को, क्या दिख रहा है आपको? पानी मिट्टी में कोई डाल रहा है ना? मतलब वो पानी इसलिए डाल रहा है क्योंकि इस मिट्टी में बीज है। लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना विश्वास के यदि इन गुणों के लिए प्रयास करता है, वो किससे उसकी तुलना की जाती है पता है आपको? मिट्टी में बिना बीज बोए हुए पानी डालने के समान। मतलब बीज नहीं है मिट्टी में, देयर इज नो सीड, कोई बीज नहीं है, लेकिन आप पानी डाल रहे हो। आप पानी डाल रहे हो इस उद्देश्य के साथ कि ईश्वरीय गुण आएंगे। आप पानी डाल रहे हो कि पौधा वहां विकसित होगा। आप पानी डाल रहे हो इस मकसद के साथ कि मुझ में कोई ईश्वरीय गुण विकसित हो। लेकिन विश्वास के बिना, ठीक है, विश्वास वो जो बीज है, इस बीज के बिना अगर जितना भी पानी आप डाल लो इस जमीन में, इस मिट्टी में,
आपके या मुझ में या किसी में भी ये गुण विकसित नहीं हो सकते। इसलिए सच्चा विश्वास, उद्धारदायी विश्वास जो हमें धर्मी ठहराता है, वो विश्वास अगर हमारे पास हमारे जीवन में नहीं है, हम जितना भी प्रयास करें वो सिर्फ बिना बीज के पानी डालने के समान होता है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हम विश्वास की बात करते हैं, पता है आपको नाजर भाई के द्वारा हमने डॉक्ट्रिन्स ऑफ ग्रेस, जो सिद्धांत अनुग्रह के जो सिद्धांत है, हमने सीखा है। और उनमें से हमने 5 सोलास याद है आपको, हमने सीखा है। 5 सोलास मतलब जिनके द्वारा हम उद्धार को हम पाते हैं। 5 सोलास याद है आपको? उद्धार हमें कैसे मिलता है? केवल अनुग्रह के द्वारा, उसके बाद केवल विश्वास से, केवल मसीह में, केवल पवित्र शास्त्र के अनुसार, और अंत में केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। तो ये जब हम उद्धार के विषय में जो अनुग्रह के सिद्धांत है, तो हमने देखा था कि उद्धार केवल अनुग्रह से, केवल विश्वास से, केवल मसीह में, केवल पवित्र शास्त्र के अनुसार और केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। 5 सोलास है ना, याद है आपको? तो इसमें से ये जो दूसरा वाला है ना, केवल विश्वास से, केवल विश्वास से। आज जो बात पत्रस यहां पे लिख रहा है, विश्वास पर जो 7 गुण, ईश्वरीय गुण की पहचान या ईश्वरीय गुण को, ईश्वरीय गुणों में बढ़ने की जो बात यहां पर पत्रस कह रहा है, यह विश्वास, ठीक है, इसी विश्वास के विषय में पत्रस हमको कह रहा है कि इस विश्वास पर ही आपको, इस विश्वास के बीज पर ही आपको प्रयास करना चाहिए कि इन 7 गुणों को आप, 7 गुणों में हम बढ़े। तो ये विश्वास जो सुधारक लोग थे, ठीक है, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने ये कहा कि केवल विश्वास से ही हम धर्मी ठहरते हैं, क्योंकि यही वचन हम देखते हैं रोमियो के 5:1 में, जहां पर हम पाते हैं कि क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। ठीक है, रोमियो का 5:1 वचन कहता है कि क्योंकि हम विश्वास से ही हम धर्मी ठहरते हैं। वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ अलोन, अपने खुद के भले कार्यों से नहीं। हम जितने भी अच्छे काम करें, जितने भी अच्छे भले कार्य करें, उससे हम धर्मी नहीं ठहरते। हम धर्मी केवल और केवल विश्वास से ही हम धर्मी ठहरते हैं। और रिफॉर्मर्स ने ये कहा सोला फिडे, ठीक है, मतलब केवल विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना, केवल विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना। ठीक है, परंतु यहां पर हम एक बात हमको याद रखना चाहिए, एक बात हमको यहां पर हमें याद रखना चाहिए, विश्वास कभी भी अकेला नहीं होता है। हम कहते हैं केवल विश्वास, हम कहते हैं ओनली फेथ, बट फेथ इज नॉट अलोन। क्या कहने का मतलब है यहां पर? आई एम सेइंग ओनली फेथ, फेथ अलोन, बट फेथ इज नॉट अलोन। ठीक है, केवल विश्वास, लेकिन विश्वास अकेला नहीं है। विश्वास के साथ हम क्या देख पाते हैं? जॉन कैल्विन ने, ठीक है, जॉन कैल्विन ये कहते हैं कि केवल विश्वास ही है जो धर्मी ठहराता है ना? वचन भी कहता है रोमियो के 5:1 में, केवल विश्वास ही है जो धर्मी ठहराता है। लेकिन जो विश्वास धर्मी ठहराता है वह कभी अकेला नहीं हो सकता। The faith that justifies us is never alone. वो कभी धर्मी, वो कभी अकेला नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, धर्मी ठहराने वाला विश्वास, ठीक है, धर्मी ठहराने वाला विश्वास अनिवार्य रूप से आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है। इट डज नॉट स्टे अलोन, इट प्रोड्यूसेस
obedience. Justifying faith inevitably produces sanctifying obedience. ये बात कई सारे लोग मिस करते हैं, या अपने आत्मिक जीवन में, अपने मसीह जीवन में वो केवल यही सोचते हैं कि अगर मुझ में विश्वास है तो काफी है, और उस विश्वास को वो केवल सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन की तरह या कुछ जानकारी की तरह उन बातों पर विश्वास करते हैं। मतलब वो बुद्धि और ज्ञान में कुछ जानकारी पर ही वो लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उनका जीवन कभी परिवर्तित नहीं होता। उनके जीवन में हम आज्ञाकारिता को नहीं देख पाते, उनके जीवन में हम सैंक्टिफाइंग ओबीडियंस को हम नहीं देख पाते। वो सच्चा विश्वास नहीं है। इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर हम सच्चे विश्वासी नहीं है, यदि हम उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं है, तो हमारे जीवन में वो आज्ञाकारिता को हम नहीं देख पाते। याद रखिए, धर्मी ठहराने वाला विश्वास अनिवार्य रूप से आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है। यदि हमारे जीवन में आज के दिन आज्ञाकारिता में हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम पवित्रता में और परमेश्वर की धार्मिकता में, हम उसके अभ्यास में हम नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम जान सकते हैं आज के दिन कि वी आर नॉट ट्रूली सेव्ड, वी डू नॉट हैव द जस्टिफाइंग फेथ। हमारे अंदर वो धर्मी ठहराने वाला विश्वास नहीं है। पता नहीं कौन सा विश्वास है, पता नहीं सिर्फ जानकारी वाला विश्वास है, पता नहीं सिर्फ तथ्यों का विश्वास है, लेकिन सच्चा हृदय परिवर्तन वाला, जो हमें धर्मी ठहराने वाला, वो विश्वास हमारे पास नहीं है। ठीक है, सच्चा विश्वास हमारे चरित्र में परिवर्तन से प्रमाणित होता है। हाउ डू यू प्रूव योर फेथ? यू प्रूव योर फेथ थ्रू योर चेंज्ड लाइफ, थ्रू योर चेंज्ड कैरेक्टर, है ना। सच्चा विश्वास सद्गुणों और अच्छे कार्यों से परिपूर्ण होता है। इसलिए विश्वास अकेला नहीं होता है, विश्वास के साथ हम आज्ञाकारिता को भी हम देखते हैं। एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। देखिए, ये वचन में यूहन्ना का 3:36 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं यहां पर? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आमीन, जय मसीह की। ये सिर्फ पहले वचन को हम देखकर हम आनंदित होते हैं, प्रचार भी हम कर सकते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, लेकिन यदि हम यहीं पर हम रुक गए तो हम गलत हो जाएंगे। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अब दो बातें यहां पर, दो शब्दों को आप ध्यान दीजिए। क्या है सबसे पहला शब्द जो मैंने ब्लू में अंडरलाइन किया है? विश्वास। और फिर नीचे मानता। These two words are used interchangeably. मतलब प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि देखो, पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। फिर उन्होंने ये कहा परंतु जो पुत्र की नहीं मानता। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, उन्होंने ये कहा कि जो पुत्र की नहीं मानता। मतलब विश्वास करना इज इक्वल टू मानना, पुत्र की मानना, पुत्र की बात सुनना, पुत्र की आज्ञा का पालन करना, है ना। देख रहे हैं आप इन दोनों शब्दों का रिश्ता यहां पर। विश्वास करना मतलब पुत्र की बात मानना है। लेकिन हम में से कितने लोग बोलने के लिए हम विश्वासी हैं, कहने के लिए हम विश्वासी है, समाज के लिए हम विश्वासी है, लेकिन हम आज्ञाकारिता में बढ़ने वाले या आज्ञा पालन करने वाले विश्वासी हम नहीं। इससे जान सकते हैं कि हमारा विश्वास सच्चा विश्वास नहीं है। एक भक्त ने A.W. पिंक, ठीक है, A.W. पिंक ऐसा कहते हैं, जो विश्वास चरित्र में परिवर्तन और आचरण में सुधार नहीं लाता वह बेकार है। इट्स यूजलेस, इट्स वर्थलेस। ए फेथ व्हिच डज नॉट ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर एंड रिफॉर्म कंडक्ट इज वर्थलेस। ऐसा विश्वास बेकार का है, कोई काम का नहीं है। ये सिर्फ दिखावे के लिए ही है, मतलब समाज के लिए,
इस संसार में जीने के लिए आप नाम के लिए मसीही हो, विश्वासी हो, लेकिन ऐसा विश्वास बेकार है। A.W. पिंक कहते हैं जो विश्वास हमारे चरित्र को परिवर्तित नहीं करता, हमारे गुणों में, हमारे जीवन में, हमारे सोच विचार में, हमारे बातों में, हमारे जीवन शैली में यदि परिवर्तन नहीं आता है, हमारे आचरण में अगर सुधार नहीं होता है, तो वो बेकार है, वो विश्वास बेकार है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं विश्वास के बारे में। मैंने इस बुनियाद को आपके आगे रखा क्योंकि इस बुनियाद पर ही हम लोग इन गुणों को हम बनाने वाले हैं। अगर विश्वास की बुनियाद नहीं है, विश्वास अगर नहीं है हमारे जीवन में, तो आप जितना भी प्रयास करो सब विफल हो जाएगा। ठीक है, तो आज देखते हैं जो पहला गुण, पतरस क्या कहता है पहला गुण के बारे में। कौन सा है पहला गुण? सद्गुण। सद्गुण, ठीक है, पहला गुण क्या है? सद्गुण। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। अब आज हम इस एक ही गुण पर फोकस करेंगे, एक ही गुण पर हम देखेंगे। थोड़ी बातों को मैं जल्द खत्म करने वाला हूं, ध्यान देकर आप सुनिए। ठीक है, सद्गुण। सद्गुण को हम इंग्लिश में वर्च्यू कहते हैं, जिसका हम अगर मीनिंग या उसका अर्थ हम पता करने की कोशिश करते हैं तो वो होता है नैतिक श्रेष्ठता, मोरल एक्सेलेंस। ठीक है, नैतिक श्रेष्ठता। इसके बारे में मैं और समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ध्यान से आप सुनने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सद्गुण, आप सोच सकते हैं कि भैया गुण और सद्गुण में क्या फर्क है। अभी आप सारे 7 गुणों के बारे में, ईश्वरीय गुणों के बारे में आप तो बता रहे हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं सद्गुण। वचन क्यों कहता है ऐसे? गुण कहता है फिर सद्गुण कहता है। ठीक है, ये हिंदी भाषा में ना मिलता जुलता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हम गॉडली कैरेक्टर्स या गॉडली क्वालिटी हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हिंदी की बात आ जाती है तो गुण हम कहते हैं, गुण अधिक है। जैसे कि हम 7 गुणों को देखे हैं, लेकिन सद्गुण उन गुणों में एक गुण है। समझ में आ रही बात? इट्स कॉल्ड वर्च्यू। वर्च्यू, नैतिक श्रेष्ठता, मोरल एक्सेलेंस, जिसमें क्या क्या शामिल है। यदि हम इसको और भी इस परिभाषा को हम जानना चाहते हैं, और भी हम इसको बारीकी से देखना चाहते हैं, तो नैतिक श्रेष्ठता या सद्गुण में हम क्या पाते हैं? ठीक है, सद्गुण में हम पाते हैं अच्छाई, ईमानदारी, अखंडता जिसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं, निष्कपटता, वफादारी, अपक्षपात, विश्वसनीयता और सच्चाई। ये सारे बातों को हम इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं? सद्गुण। इट्स मोरल एक्सेलेंस। ठीक है, जब कोई लड़का लड़की देखने, रिश्ते को देखने जाता है, हाँ, या लड़के के घर वाले कोई लड़की के बारे में पता करना चाहते हैं, तो पता है आपको कैसी लड़की को वो चाहते हैं? हर घर वाले, ठीक है, हर घर वाले, लड़के के हर घर वाले क्या कहते हैं? हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत सुशील है, बहुत सद्गुण वाली है, बहुत घरेलू है, बहुत अच्छे कैरेक्टर वाली, चरित्र वाली। लेकिन लड़का भाड़ में जाए, लड़का जैसा भी है ना, लड़का नालायक, निकम्मा जैसा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़की की जब बात आती है ना, हमें तो इतनी अच्छी सद्गुण वाली लड़की हमें चाहिए, है ना। लेकिन एक विश्वासी जब विवाह करने जाता है, एक विश्वासी जब ब्याह करने जाता है, तो वो खुद अपने आप को भी देखता है कि उसमें ये सद्गुण है कि नहीं। सिर्फ होने वाली पत्नी में नहीं, लेकिन होने वाली बहू में नहीं। एक साधारण विश्वासी जो सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति में इन सारे गुणों को हम देखना चाहिए, इन सारे गुणों को हम पाना चाहिए, इन सारे गुणों में हम बढ़ना चाहिए। सद्गुण जिसमें
हमारे जीवन में अच्छाई, हमारे जीवन में ईमानदारी दिखनी चाहिए, अखंडता, निष्कपटता, वफादारी दिखनी चाहिए। कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई अविश्वास योग्य नहीं होना चाहिए। विश्वसनीयता हमारे अंदर दिखनी चाहिए, सच्चाई हमारे अंदर दिखनी चाहिए। ठीक है। इसके विपरीत पता है आपको, इसके विपरीत हम कैसे गुणों को देखते हैं? जैसे कि भ्रष्ट, धोखेबाज, पाखंडी, दोहरी जीव वाला, अविश्वासी, झूठा, बेईमान। ठीक है। इसके विपरीत ऐसे गुणों को आज हम मसीही लोगों में भी हम देख पाते हैं, है ना। सबसे बड़ा कंप्लेंट जो अविश्वासियों का होता है ना, मसीहों के खिलाफ, मसीहों के विरोध में, पता है वो क्या होता है? वो कहते हैं कि ये लोग सबसे बड़ी पाखंडी है, दे आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट्स। क्यों? ये गुण, ये जो वफादारी का या अखंडता का जो गुण है, ये लोगों को दिखता नहीं है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हम सच्चे विश्वासी नहीं है, हम सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं है, जो प्रयास कर रहे हैं इस सद्गुण को हमारे विश्वास पर जोड़ने के। कई सारे अविश्वासियों का ये शिकायत होती है, लेकिन इसको क्या कहते हैं कि हम इससे समझौता करने के लिए हम कई बार विश्वासी लोग कहते हैं कि मैं थोड़ी सिद्ध हूं, मैं थोड़ी परफेक्ट हूं। आई एम नॉट परफेक्ट, मुझ में भी कमजोरियां हैं। मैं सिद्ध व्यक्ति नहीं हूं, मुझ में कमजोरी है। इस बात को आगे रखते हुए, इस बात का बहाना बनाते हुए हम परमेश्वर के इस ईश्वरीय गुणों में हम बढ़ने का प्रयास नहीं करते। हम आलसी बन जाते हैं, हम जहां हैं वहीं पर हम अटके रहते हैं। हम लोग अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने का हम प्रयास नहीं करते। हम अपने आप को जांचने की कोशिश नहीं करते कि क्या सच में वो उद्धारदायी विश्वास मुझ में है, धर्मी ठहराने वाला विश्वास क्या मुझ में है या नहीं है। क्या इस ईश्वरीय गुणों की का विकास मेरे अंदर हो रहा है कि नहीं। लेकिन हम बहाना अच्छी तरह बना लेते हैं कि मैं तो सिद्ध नहीं हूं, मैं थोड़ी परफेक्ट हूं, मैं थोड़ी यीशु मसीह हूं, मैं थोड़ी परमेश्वर हूं, मैं भी तो पापी हूं, मेरे अंदर भी तो कमजोरियां हैं। ये सारी बातों को हम अपने आप में ही सोचते हैं और दूसरों को बताते हैं, लेकिन कभी हम ये प्रयत्न नहीं करते कि हम कैसे, जैसा वचन कहता है कि हमारे विश्वास पर सद्गुण को हम बनाए रखें। ठीक है। लेकिन वचन क्या कहता है पता है? फिलिपियों के 2:15 में वचन ऐसा कहता है कि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। किन लोगों के बीच में? टेढ़े और विकृत लोगों के बीच। इन द मिडस्ट ऑफ क्रूकेड पीपल, है ना। कितने लोग हमारे बीच में आज टेढ़े हैं, कितने विकृत लोग हैं हमारे बीच में। जहां हम काम करते हैं, जहां हम रहते हैं, या जहां हम खेलते हैं, जहां हम सफर करते हैं, भरे पड़े हैं लोग। ऐसे लोगों के बीच क्या कह रहा है वचन? पौलुस क्या कहता है यहां पे? निर्दोष, निष्कपट, निष्कलंक संतान, ये सद्गुण होता है। और इनके बीच में वचन कहता है कि जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। क्या सच है ये बात हमारे जीवन में? क्या सच है ये बात हमारे जीवन में कि क्या हम लोग निर्दोष है जहां पर हम लोग काम करते हैं, जहां पर हम लोग अपना जीवन जीते हैं? क्या हमारे जीवन में
क्या हम निर्दोष और निष्कपट और निष्कलंक हैं? आर वी ट्रूली ब्लेमलेस? उतना ही नहीं, पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? तुम इस पृथ्वी के नमक हो और इस जगत की ज्योति हो, है ना? तुम इस पृथ्वी के नमक हो और इस जगत की तुम ज्योति हो. यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. जगत की तो बात की है, संसार की तो बात की है. कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोचो. क्या परिवार में हम नमक की तरह है? परिवार में हम क्या ज्योति की तरह है? बाहर जाके बाद में जीना है, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचो. पति पत्नी या माँ बाप या बच्चे, हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में, हमारे पारिवारिक जीवन में, आर वी द सॉल्ट ऑफ द अर्थ? क्या सच में हम लोग इस जगत की ज्योति बनकर हम जी रहे हैं? सोचने की बात है. ठीक है, मैं दो उदाहरण देके समाप्त करना चाहता हूं. एक पुराने नियम से और एक उदाहरण आज के विश्वासियों के बीच में से. किस बात पे? इस सद्गुण के विषय में. सद्गुण में खासकर वॉकिंग इन इंटेग्रिटी. ठीक है, कैसे हम वफादारी से हम जी सकते हैं. सबसे पहला उदाहरण मेरा रहेगा दानियल का. अगर आप दानियल के जीवन को अब देखते हैं, पढ़ते हैं, दानियल के जीवन के बारे में आप सोचते हैं, तो वचन हमसे साफ साफ दानियल के विषय में कहता है. पता है, दानियल को उस सिंहों की मांद में डालने से पहले राजा की आज्ञा थी, है ना, कि कोई उस राजा को छोड़कर किसी अन्य देवता की उपासना नहीं करना है. उस आज्ञा के विपरीत दानियल ने क्या कहा? क्या किया उसने? प्रार्थना करनी. उसने अपने घुटने टेके और उसने प्रार्थना की, और उसके चलते दानियल को सिंहों के मांद में डाला गया. लेकिन इससे पहले कि उसको सिंहों के मांद में डाला गया, इससे पहले कि दानियल के विपरीत या दानियल के विरोध में कोई भी शिकायत या कोई भी दानियल के जीवन में पकड़ने वाली चीज या दोषी ठहराने वाली चीज, दोषी उसको ठहराने वाली बात को वहां के लोगों के नजर में कोई भी बात आने से पहले लोगों ने क्या कहा पता है? वचन कहता है कि दानियल के 6:4 में वचन ऐसा कहता है कि तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे. वो लोग दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके. कंप्लीटली ब्लेमलेस, फुल ऑफ इंटेग्रिटी, फुल ऑफ फेथफुलनेस. ये दानियल का जीवन. ये हमारे लिए एक चुनौती है आज के दिन. क्या हमारे राज्य कार्य, मतलब उस वक्त तो राजा था इसलिए राज्य कार्य कहा गया, इट्स द किंगडम, इज द वर्क ऑफ द किंगडम. लेकिन आज हमारे पास हमारा कार्य, हम जहां पर काम करते हैं, क्या हमारे विषय में भी ये कह सकते हैं लोग कि उसके विषय में, उसके विरोध में वो दोष अगर ढूंढने भी लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था, उसके काम में कोई भूल या कोई दोष ना निकला, और वे ऐसी कोई अपराध या दोष ना पा सके. ये हमारे लिए चुनौती है. ठीक है, दूसरा और एक उदाहरण मैं आज के विश्वासियों में से बताना चाहता हूं. राकेश नाम का एक विश्वासी था. ठीक है, राकेश पहले मसीह में आने से पहले पियक्कड़ था, हर प्रकार का नशा करता था, झूठा था, व्यभिचारी था, मतलब पाप के दलदल में फंसा हुआ था. लेकिन एक दिन परमेश्वर की दया से
किसी ने उसको सुसमाचार सुनाया, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, अब वो मसीह बन गया, मसीह के पास आया, उद्धार प्राप्त व्यक्ति था और सच में एक सच्चा विश्वासी वो बन गया। थोड़े ही दिन के बाद राकेश के पिताजी की मौत होती है, वो मर जाते हैं। राकेश के पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते उनके मृत्यु के बाद उनकी कंपनी ने, गवर्नमेंट ने एक बड़ी रकम उनके परिवार को देना चाहा। वो मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हिसाब से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो गवर्नमेंट के द्वारा बड़ी रकम आपको मिलती है, उनके परिवार को मिलती है और उनके संतान को हो सकता है जॉब भी मिलती है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक परेशानी थी, एक दिक्कत थी। यदि राकेश को अपने पिताजी की यह रकम, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर सरकार के द्वारा अगर पाना है, मिलना है, तो एक लेटर लिखना पड़ता है और उस लेटर में वहां के ऑफिशियल्स ने, वहां के सरकारी लोगों ने यह कहा कि तुम्हें एक झूठ बोलना तुम्हें जरूरी है। एक झूठ उस लेटर में लिख दो तो पैसा पूरा तुम्हारा, वो रकम पूरी तुम्हारी बन जाएगी। अब राकेश कौन है? विश्वासी है, और ये सच्चा विश्वासी है, ये वफादार है, ये विश्वास योग्य है। और इसने पता है क्या किया? बहुत बड़ी रकम, कई लाखों रुपया मिलने ही वाला था, लेकिन एक झूठ के आधार पर, उस लेटर में एक झूठ रहना जरूरी था। लेकिन राकेश ने क्या कहा पता है? सीधा सीधा साफ साफ उसने इनकार कर दिया, कहा कि मैं मसीही हूं, मैं यीशु मसीह का अनुकरण करता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे लाखों का नुकसान भी क्यों ना हो। वो गरीब ही है, बाप को खो बैठा, बाप कमाने वाला, रोटी लाने वाला घर पर, अब नौकरी नहीं, पैसा आने वाला है, लेकिन झूठ का सहारा लेना पड़ा। तो वहां के जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने एकदम आश्चर्य किया, कैसे? राकेश, एक झूठ बोलो, बस लेटर में एक झूठ लिख दो, साइन कर दो तो सारा रकम तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, एक झूठ के लिए मैं मसीह को बेच नहीं सकता, एक झूठ के लिए मैं अपने आप को बेच नहीं सकता, एक झूठ के लिए मेरे विश्वास को मैं बेच नहीं सकता। पैसा ना मिला तो ना मिला मुझे। और उस दिन वो मसीह के लिए खड़ा हो गया और उसके विश्वास के द्वारा उसकी गवाही सारे लोगों में, उसकी गवाही के द्वारा कई लोग उत्साहित होकर मसीह में आए, ठीक है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं मेरे खुद के जीवन में भी, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में मेरे खुद के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, खासकर जब मेरी माँ का हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था, ठीक है, पुराना वाला, और वो रिन्यू नहीं कर रहे थे और हमें एक नया इंश्योरेंस लेना था। और हेल्थ इंश्योरेंस में आपको पता है कि एक उम्र के बाद जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलना इतना आसान नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सिकनेसेस या कंडीशंस उनके बॉडी में ऑलरेडी होते हैं। तो जो इंश्योरेंस एजेंट था उसने मुझे फोन किया, कहा कि सर आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है। इंश्योरेंस वाले आपको फोन करेंगे, बस आपको यह कहना है कि कोई बीमारी नहीं है, सब ठीक ठाक, कुछ नहीं हुआ है, सब सब ठीक है। मैंने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, ना तो मैं कर सकता हूं ना तो मेरी मां कर सकती, ठीक है। हमें जो जैसा है हमें वैसा बताना ही है। फिर उसने कहा कि सर अगर आप ऐसा कहोगे तो फिर आपको आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। और बोला जो भी हो, कैंसिल हो गई तो होगी, कोई बात नहीं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि मेरी माँ को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है और थायराइड का प्रॉब्लम।
तो हमने कहा कि जो भी है हम बताएंगे, पॉलिसी मिली ना मिली। तो फिर उसने फिर कोशिश की, ये की, वो की, उसके बाद उसने बोला कि ठीक है सर, आप जो कहना है आप बता सकते हो। तो जब इंश्योरेंस वालों का फोन आया तो हम साफ साफ बता दिए कि जो भी कंडीशंस है, माँ की तबीयत जो भी है, जैसी भी है, ठीक है। तो अभी पॉलिसी इश्यू हो गई, उसके बाद उन्होंने हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया। हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे। लेकिन अभी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में मेरी मां को हाई ब्लड प्रेशर होने के द्वारा और साथ ही साथ थायराइड के साथ पॉलिसी इश्यू हुई है, जो अभी भी चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि हम लोग सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, तो हम इस सद्गुण में, विश्वास योग्यता में, वफादारी में हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो मैंने बताया था आपको क्यों पतरस ने इन 7 गुणों को, बाकी के बहुत सारे गुण हैं जो पौलुस भी हमें बताता है वचन में, और कहीं दूसरी जगह हम पाते हैं, लेकिन क्यों पतरस ने यहां इन 7 गुणों का खुलासा किया है, या इन 7 गुणों को क्यों यहां पर पतरस ने चुनकर पवित्र आत्मा के द्वारा यहां पर रखा है? संभवतः उसने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे झूठे शिक्षकों की बुरी विशेषताओं के विपरीत है, जिन्हें वह अध्याय 2 में हमें बताता है। ठीक है। उन झूठे शिक्षकों में नैतिक श्रेष्ठता या मसीह जैसा गुण नहीं था। उन्होंने ज्ञानी होने का दावा किया, परंतु वे पवित्र परमेश्वर को नहीं जानते थे। उनमें संयम की कमी थी और वे शारीरिक भोग में लिप्त थे। वे भक्ति में स्थिर नहीं रहे, परंतु भटक गए थे। सच्चे भाईचारे का, प्रेम का प्रदर्शन करने के बजाय में वे केवल अपने लाभ के लिए लोगों का शोषण कर रहे थे। उन झूठे शिक्षकों का जो गुण है, उसके विपरीत पतरस इन 7 गुणों को हमारे आगे पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रखता है। ठीक है। मैं अंत करने वाला हूं एक प्रश्न के द्वारा, एज एन एप्लीकेशन, कि हमारे जीवन में हम लागू करने। यदि आप उद्धार पाने का दावा करते हैं, तो क्या आप सद्गुणों में बढ़ते रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं? यह आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज हम अपने आप से पूछ लें कि क्या हम जगत में जलते ज्योतियों की समान आज हम जी रहे हैं? हमने शुरुआत में गाना भी गाया था ना, पहला गाना गाया था हमने, क्या गाना था वो? आज का दिन यहोवा ने बनाया है। उसमें आखिरी वचन अगर आप देखते हो तो वहां पे हमने आज गाया था कि जीवन से ज्योति जले, जीवन यह ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। तो आज यही प्रश्न हमारे आगे है कि क्या हम सच में जगत की ज्योति के समान हम जल रहे हैं? यदि आप उद्धार पाने का दावा करते हैं, तो क्या आप सद्गुणों में बढ़ते रहने के लिए हर संभव आप प्रयास कर रहे हैं? चलिए हम प्रार्थना करके समाप्त